सर एज ए CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आपका डेली वर्क रूटीन किस तरह से होता है, और हमारे नॉलेज के लिए टू सी थिंग्स फ्रॉम ए क्लोज वेंटेज पॉइंट। वेल जो है यूजुअली जो है मेरे जब दिन शुरू होता है सुबह तो पहला तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइम आप दिन के स्टार्ट के जो फर्स्ट चंद टाइम है उसके लिए कुछ भी ना करें और स्टार्ट कुछ भी करके ना डे करें जो है हाँ I like to start with clear head and some time just to clear your mind and clear your head or maybe you can have a coffee or something और आप दिन को स्टार्ट करें अगर टाइम मिल जाए तो फिर यूजुअली पहली चीज़ मैं न्यूज़ ख़बरें पढ़ूँगा अगर कोई किताब है जो उन दिनों में पढ़ रहा हूँ तो उसके कुछ पेजेस पढ़ूँगा और फिर दिन वहाँ से शुरू होगा। नेक्स्ट चीज़ जो है आजकल यूजुअली मैं सुबह जिम जाता हूँ एक पीरियड के लिए, तो जिम जाके वापस आके तैयार श्यार होके ऑफिस आप काम पे पहुँचें जो है और वहाँ से फिर ऑफिस का जो दिन है वो शुरू होता है, रूटीन वहाँ से शुरू होती है। जो जाके साथ जो है मैं प्रेफर करता हूँ कि जो शुरू का है स्टार्ट ऑफ द डे है तो उसमें कोई मीटिंग्स जो हैं वो ना करूँ और जो फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द डे है 10 बजे से पहले तो मैं कोई मीटिंग बिल्कुल भी नहीं करता और उसके बाद फिर जो है मीटिंग्स उनको स्केड्यूल किया जाए। इसकी कोई रीज़न सर? हाँ वो इसलिए क्योंकि पहले जो 1 या 2 घंटे दिन के उसके अंदर आई लाइक टू थिंक अबाउट द प्लान्स फॉर दैट वीक, प्लान्स फॉर द डे, लुक एट थिंग्स, read, find time to read reports या things that are going on in the industry, बाकी corporate sector में, international affairs sector में क्या हो रहा है, you get up to date with the developments, but also look at कि आपका week कैसा जाएगा और आप calibrating the rest of the month, thinking about what things have to be done, और उन चीज़ों को फिर set करके and then I prefer going into meetings या discussions, और उस पीरियड में अगर कोई आपने इंटेंसिव वर्क करना है, कोई चीज़ आपने खुद लिखनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो वो भी यू नीड सम प्रोटेक्टेड टाइम ताकि आप कॉन्सनट्रेटेड कुछ काम कर सकें विदाउट द विदाउट सॉर्ट ऑफ गोइंग स्ट्रेट इनटू सम काइंड ऑफ मीटिंग। बट फिर द रेस्ट ऑफ द डे ऑफन चेक-इन्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंटल या फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट फंक्शंस के साथ डील करता हूँ। आई डील विद द फाइनेंस फंक्शन ऑफ द कंपनी, also with HR or business development, business growth, security, legal, IT, ये तमाम functions जो हैं, functional domains, इनकी activities हो रही होती हैं। So you have to convene people, convene different teams, convene different task leaders who are working on things, and checking in जो है some of those check-ins will be ये क्या कहते हैं functional check-ins। अगर एक certain business function है, अगर वो operational function है तो फिर operations पे check-in करेंगे। अगर budget related function है तो फिर तमाम लोग जो budgetary development और expenditure में associated हैं उनको you would convene those. Some of those could be individual check-ins, and that's the way things run. External meetings और engagements वो भी होती हैं necessarily काफ़ी मेरे काम के nature में, तो वो I do try कि those are to the extent possible scheduled in the second half of the day, but that's not always possible.
अक्सर जो है यू जस्ट हैव टू मिक्स एंड मैच, और दिन को भी सुबह भी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनको आप यू हैव टू डील विद दोज अ बिट फ्लेक्सिबली. That's generally how the day works. I do think you don't want to have too many meetings, lekin you need to have a certain essential number of meetings and engagements, जो कि है to keep the engine running in an effective, efficient way. तो उसके लिए part of your work week, I would say, मैं कोशिश करता हूँ partly focused हो on strategy, और वो जो मतलब है where we are heading, partly on business growth और immediate जो हमने चीज़ें करनी हैं to grow the business, what actions does that require, and then partly on the जो है on you know operational elements, procedural elements जिनको tweak होने की ज़रूरत होती है, या वो move होने की ज़रूरत होती है, या उन पे decisions की ज़रूरत होती हैं, ताकि वो subjects move forward करें. और partly and very importantly then financial management, you know, which has to bring everything together. You know, you have to have enough oxygen going to different parts of the corporate entity ताकि वो properly चले. And so you have to go through all of that, and you have to do it again and again, ताकि जो है वो you know organization के जो engine है वो चलता रहे. ओके सर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि सुबह उठ के कुछ नहीं करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? वेल जो है आई थिंक कि सुबह का टाइम जो है बड़ा प्रेशियस होता है, और वो टाइम होता है जिसके अंदर अभी आपके दिमाग में कोई भी ख्याल आपके दिमाग को डोमिनेट यूजुअली नहीं कर रहा होता, और जो है इट्स दैट टाइम बिफोर you know it's you get a little bit of a window जिसमें you're not in the thick of things as yet, so it gives you a chance to set the direction for what that day is going to look like, yeah, to think about what you wish to do that week, or you know within the immediate near term. और दूसरा जो है ये it also gives you time to just check in with yourself and see कि जो आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी या इम्पोर्टेंट चीज़ है या नहीं है. और जो है जो दिन का टाइम है वो बड़ा लिमिटेड होता है. You can never do everything that you want to do. ऐसे ही. और इसलिए you do have to take the first decision on you know focusing on what's important. Okay. और लेकिन आप सुबह के टाइम जो है वो आप अपने जो you know it's often a very good time to read or study something that you are very interested in, and think about things, तो उसके लिए मुझे वो टाइम अच्छा लगता है.